सुप्रीमो मायावती ने यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर आज सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी न हो। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोविंद बल्लभ पंत को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और लोक कल्याण के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक लगातार बना हुआ है और वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस मामले पर अब मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा कि अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हमें जानकारी मिली थी कि इसी भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ा था। भेड़िए काफी होशियार हो गए थे। जब भी हमारा ड्रोन इनके पास जाता था ये हरकत में आ जाते थे। इस बार हमने इनके पैरों के निशान के साथ इन्हें ट्रैक किया, फिर इन्हें पकड़ा। एक और भेड़िया बचा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी जल्द पकड़ लें। पिछले कुछ दिनों से अपर्णा यादव के बीजेपी से नाराज होने की खबरें चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद भी नहीं ग्रहण किया था। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि अपर्णा यादव मान गई हैं। दरअसल सीएम योगी से मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा को आश्वासन मिला है, जिसके बाद वो मान गई हैं। अब अपर्णा बुधवार को महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद भी ग्रहण कर सकती हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में भी विस्तार की तैयारी कर रही है। सपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अब सपा महाराष्ट्र में भी चुनावी ताल ठोकने में जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को इसकी जिम्मेदारी दी है। बीते दिन लखनऊ में महाराष्ट्र एनसीपी अजीत गुट के कई नेता और पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। जातीय जनगणना की बात कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराई। ये पार्टी अब जातीय जनगणना की आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इसके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने लिखा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बार फिर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि यूपी का विभाजन पूरब पश्चिम और बुंदेलखंड की लड़ाई नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी वक्त की मांग है और पश्चिमी यूपी बनने से विभाग की गंगा बहेगी। प्रयागराज में बख्शी बांध से संगम तक लगभग 100 करोड़ की लागत से बनाई जा रही रिवर फ्रंट रोड की गुणवत्ता पर सवाल उठने पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। सपा की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीएम योगी जी आखिर कितना भ्रष्टाचार करेंगे और कराएंगे आप इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे? आप खुद को संत कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 7.5 साल से लगातार महाभ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी ईमानदारी का ढोल फट चुका है, भ्रष्टाचार दिखने लगा है और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के आप संरक्षक हैं, ये साबित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा में अंतर्कलह मची हुई है। टिकट को लेकर पार्टी के भीतर ही जंग शुरू हो गई है। वैसे तो सभी सीटों पर दावेदारी के लिए रस्साकशी हो रही है, लेकिन भाजपा नेताओं के बीच असली जंग कटहरी और मिल्कीपुर सीट के टिकट को लेकर है। इन दोनों सीटों पर अपने शागिर्दों और चहेतों को टिकट दिलाने के लिए कई मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इससे शीर्ष नेतृत्व को टिकट तय करने में दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत आज लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 647 वन रक्षकों और 41 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इन सभी का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हुआ है।